11th chemistry from the series of atomic structure। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बताया था विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन। आज हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने के लिए क्वांटम नंबर क्या होता है ये समझना जरूरी है। उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम पहला क्वांटम नंबर समझेंगे जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक्चुअली क्वांटम नंबर 4 नंबरों का सेट होता है, उसमें से पहला नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आज के इस सेशन में हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं, एक स्टोरी बिल्डअप करते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आए। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। सपोज आप दिल्ली में, इंडिया में, अपने ही देश में, आई होप मैं जिन्हें पढ़ा रही हूँ मेरे इंडियन स्टूडेंट है, अगर कोई बाहर से भी है वेरी वेलकम, बट मैं अपने कंट्री का एग्जांपल लेके अगर बोलूँ, आप कहीं पे खड़े हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, अचानक चोर आए और आपके हाथ से फोन लेके भाग जाए, आप क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे। भाई फोन है, महंगा फोन है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब पुलिस आएगी, चोर को क्या करेगी? ढूंढेगी, इधर उधर हर तरफ ढूंढेगी। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा चोर है कहाँ पे? चोर को हमें ढूंढना है। चोर को ढूंढेंगे कैसे? अब देखिए ये चोरी कहाँ हुई है? आप इस धरती में ही कहीं पे है, अर्थ में किसी में है, यानी कि चोर इस अर्थ में किसी ना किसी हिस्से में है। सुनने में थोड़ा अनएथिकल लग रहा है, बट सोचिए, थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझ के इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। वो जो चोर आपका फोन लेके भागा है वो इस अर्थ पे ही तो है, कोई एलियन तो नहीं था, अर्थ पे ही है। अब चोरी कहाँ पे हुई है? आपके अपने ही देश में, आप जब इंडिया में थे। यानी अब आप चोर को कहाँ ढूंढोगे? इंडिया के अंदर। अमेरिका नहीं जाओगे, यूके नहीं जाओगे, ब्राजील नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे? इंडिया में। अब इंडिया में आप कहाँ खड़े थे? दिल्ली में। आई एक्सपेक्ट मे बी, भगवान ना करे ऐसा हो आपके साथ, बट एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आप दिल्ली में खड़े थे। दिल्ली क्या है? आपका एक शहर है। कंट्री के बाद आपका सर्च थोड़ा और चोर के लिए नैरो हो गया। अब आप कहाँ चोर को ढूंढ रहे हो? दिल्ली में। बट दिल्ली भी काफी बड़ी शहर है, कई करोड़ लोग रहते हैं। इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढोगे? अब आपकी चोरी वाला स्पॉट क्या है? मार्केट। अब देखिए और नैरो हो गया आपका सर्च एरिया। अब इस मार्केट में अगर आप ढूंढोगे तो चोर के पाए जाने की चांसेस सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको मार्केट में ये नहीं कह सकती कि फलाने के इस दुकान में, इस घर में चोर बैठा हुआ है। आई डोंट नो दैट। आई कैन ओनली सजेस्ट और आई कैन ओनली एज्यूम कि चोर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस मार्केट में कहीं है। ठीक है, यही एक कंसेप्ट है जिसको हमें अप्लाई करना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पाया जा सकता है, मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस के पेरिफेरी में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन पास हमको मिल सकता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, मैंने जब आपको अब अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स पढ़ाए थे तब मैंने आपसे कहा था शुरू में कि एटम को माना, अगर आप मानते हो एक क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट का फील्ड है, तो उस क्रिकेट के फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक क्रिकेट की बॉल का साइज है। तो सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एटम के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है। बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि एक तो मैं फिक्स बता नहीं सक रही हूँ, जैसे बोहर ने फिक्स बता दिया था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम फिक्स नहीं बता सकते, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो फिर कैसे हम ढूंढे इतने बड़े एरिया में? हमको इस सर्च एरिया को नैरो करना पड़ेगा, और इस सर्च एरिया को नैरो करने के लिए जो अलग अलग चीजें लेंगे वो क्वांटम नंबर की तरह होगा। जैसे एक क्वांटम नंबर जो सबसे बड़ा सर्च एरिया, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन, चोर की जगह इलेक्ट्रॉन को बोलती हूँ, मैं ये मेरा एटम है, इस एटम में कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन है ही, पर एटम बहुत बड़ा है, सर्चिंग एरिया मुझे और नैरो करना पड़ेगा, छोटा। तो एटम के अंदर शेल होता है, इलेक्ट्रॉन शेल में होगा। अब शेल भी काफी बड़ा होता है, शेल के अंदर होता है सबसेल, सबसेल के अंदर भी काफी एरिया होता है। तो फिर मुझे अपने सर्च एरिया को और छोटा करना पड़ेगा ताकि जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो? मैक्सिमम हो।
सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। अब देखिए ऑर्बिटल अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। जैसे देखिए मार्केट, कुछ मार्केट छोटे होते हैं, कुछ मार्केट बड़े होते हैं। भाई सीपी का मार्केट काफी बड़ा है, वैसे सरोजनी मार्केट का एरिया थोड़ा छोटा होता है, तिलक नगर का मार्केट बड़ा होता है। तो मार्केट में भी वेरिएशन है। वैसे ही ये जो सबसे मोस्ट नैरो रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, वो रीजन का भी शेप अलग अलग हो सकता है। अब इसको हम समझेंगे क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर जो पाए जाने की चांसेस है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करें कि वो कहाँ पे है, और जितनी ज्यादा पॉसिबल है हम एक्यूरेसी की पास तक जाए। अब एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, बिकॉज हाइजेनबर्ग ने कहा है, उनकी बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि एक्यूरेट आप नहीं बता सकते, बट एटलीस्ट नियर टू एक्यूरेट अगर बताना है तो हमको सर्च एरिया को नैरो करना पड़ेगा। कैसे नैरो करेंगे? पहले हम एटम का पूरा एरिया मानते हैं, फिर उसके अंदर शेल, फिर सब शेल, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के फिर होंगे अलग अलग शेप एंड साइज। अब आते हैं, आपको मैंने क्वांटम नंबर का एक आइडिया दे दिया, अब इसको आप थियोरेटिकली समझिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्वांटम नंबर को समझना है तो सबसे पहले क्या है, ऑर्बिटल को समझिए। अभी तक बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या था, ऑर्बिट, उसका कंसेप्ट तो गया। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि वो 2D स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम 3D की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, ऑर्बिटल, नॉट एन ऑर्बिट। तो ऑर्बिटल क्या है? This is the most probable region inside the atom where electron is expected to be present. ठीक है, अब आते हैं क्वांटम नंबर का डेफिनेशन। Every electron inside the atom has a unique address. ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर अपना एक फिक्स प्रोबेबल एरिया है, और वो बड़ा ही यूनिक है। एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन का कोई मेल नहीं होगा, हमेशा एड्रेस यूनिक होगा। हो सकता है इस दुनिया में मेरे नाम के कई लोग हैं, मेरा नाम शंभुमित्रा चक्रवर्ती है, ऐसे नाम के दुनिया में कई लोग मिलेंगे, लेकिन हर शंभुमित्रा चक्रवर्ती का मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ एड्रेस सेम नहीं होगा। मेरे घर में मैं अकेली शंभुमित्रा चक्रवर्ती, हो सकता है मेरे पड़ोस के घर में हो, इसलिए क्योंकि मेरा एड्रेस यूनिक है। उसी तरीके से हर इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर एड्रेस यूनिक होता है। ठीक है, और इसको काम हम कैसे यूज करते हैं, इसको हम प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं कि इनका एटम के अंदर लोकेशन क्या है। एड्रेस का काम है इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ सही सही प्रेडिक्ट करना, और इस यूनिक एड्रेस को हम जस्टिफाई करते हैं 4 क्वांटम नंबर्स के साथ। ठीक है, अब देखिए एक चीज जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, फिर से मैं एक बार बताना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा एड्रेस, ठीक है, दिस इज नॉट माय एक्चुअल एड्रेस, आई एम जस्ट टेकिंग अ डमी एड्रेस। जैसे कि मेरा अगर मैं एड्रेस बोलूं तो मेरा एड्रेस सबसे पहले क्या आएगा, कंट्री, फिर उसके बाद क्या आएगा, सिटी, उसके बाद क्या आएगा, आई एम सॉरी सिटी नहीं, स्टेट आएगा, स्टेट, उसके बाद आएगा सिटी, उसके बाद आ सकता है स्ट्रीट नंबर, ठीक है, उसके बाद आ सकता है फ्लैट नंबर, ठीक है, इसके बीच में कुछ और भी आ सकते हैं जैसे कि बिल्डिंग नंबर, सेक्टर नंबर। तो देखिए एड्रेस को यूनिक करने के लिए कितने सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन एटम के लिए इतने सारे नहीं है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इनके यूनिक एड्रेस के लिए बस 4 चीजें हमें चाहिए होती हैं, और उन 4 चीजों को हम एक साथ क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। अब आइए देखते हैं वो 4 चीजें है क्या क्या। पहला क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को यूनिक बनाने में हमारी मदद करता है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसका सिंबल होता है n। दूसरा है azimuthal क्वांटम नंबर जिसका सिंबल होता है l। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसका सिंबल है m, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो पहले 3 हैं, इन तीनों के बारे में एरिन स्क्रॉडिंजर ने अपने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में हमें बता दिया था, लेकिन ये जो चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें काफी बाद में पता चला है।
लेकिन इन चारों के मेल जोड़ से, मेल बंधन से ही हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का यूनिक एड्रेस मिलता है। और इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस यूनिक होगा, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर की जो 4 सेट है ना, डिफरेंट होंगे। किसी वजह से ये 3 अगर एक हो भी गए, ये स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता। ऐसे मान लीजिए सौम्यमित्र चक्रवर्ती, 2 सौम्यमित्र चक्रवर्ती है, दोनों दिल्ली में रहते हैं, दोनों दिल्ली के नोएडा में रहते हैं, दोनों दिल्ली के नोएडा सेक्टर 18 के फ्लैट नंबर 10 में रहते हैं, लेकिन दोनों फ्लैट नंबर 10 के एक ही रूम में नहीं रह सकते। दे नीड डिफरेंट ऑक्यूपेंसी। वहां जाके दोनों सौम्यमित्र का एड्रेस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाता है। सो दिस इज द क्वांटम नंबर्स। अब इन चारों के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को हम यूनिक बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इसको समझने का आज का हमारा टारगेट है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखिए, KLMN, ये आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। KLM इज शेल नंबर, ठीक है। शेल को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे प्रिंसिपल मतलब क्या, स्कूल का जो हेड होता है, सबसे बड़े जो होते हैं स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। तो क्वांटम नंबर में भी सबसे पहला, सबसे बड़ा कौन होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे पहला आप इस इमेज को देख के भी समझ सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखिए, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है ये पता चलता है कि न्यूक्लियस किस शेल में है। अगर K में है तो न्यूक्लियस के बहुत पास है इलेक्ट्रॉन, अगर M में है तो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। यानी पहला पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलेगा। अब देखिए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, बोहर एटॉमिक मॉडल में आइए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्यों, न्यूक्लियस के जितने पास हम रहेंगे उतना एनर्जी लो होता है, नेगेटिव में होता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होता है। यानी सेकेंड पॉइंट हमें क्या पता चलता है, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी में है ये बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है ये बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम। फॉर्मूला बताऊंगी, डोंट वरी, बट अभी के लिए याद रखिए ये 2 पॉइंट हमको बताता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं। इसके अलावा देखिए, अभी मैं एक और पिक्चर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था। जो मेरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं उनका एक वैल्यू है। मेरे शेल नंबर्स क्या थे, शेल KLMNOP करके और भी है। अब ये सारे क्या है, मेरे शेल्स, ठीक है। इनको ही मैं क्या कह रही हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर मतलब क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू होगा। तो K के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4, फिर 5, 6, 7, 8 करके जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन नेवर बी 0, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन नेवर बी 0, ये एक बात हो गई। दूसरा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे बताता है, अभी बताया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, लेट मी चेंज द, नो इट्स ओके, इसी कलर को रखते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, 13.6 इंटू Z² बाई M² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये फॉर्मूला आप बोहर में पढ़ चुके हो, वहां पे N क्या है, N इज माय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। दूसरा, रेडियस बोहर एटॉमिक मॉडल में याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, 52.9 इंटू N² बाई ZP। यहाँ पे N क्या है, अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगेन शेल नंबर मिल गया। और हमें क्या पता चलता है, इस पिक्चर में देखिए, जब N का वैल्यू 1 है यानी ये किस शेल में है, K। अगर ये K शेल में है तो
के शेल के अंदर सब शेल कौन से होंगे, यानी कि अगर ये मेरा इंडिया है, सॉरी ये मेरा अर्थ है, अर्थ के अंदर कहा जा रही हूं मैं, कंट्री इंडिया, तो कंट्री इज माय सब सेल, ठीक है। तो सब सेल कितने होंगे, हर शेल के अंदर सब सेल कितने होंगे, जितना उस शेल का नंबर होगा। सो दिस इज माय n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 है तो इसमें सब सेल कितने होंगे, ये चाहे तो आप नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सब सेल कितना होगा 1। L का वैल्यू n के लिए 2 है, तो यहाँ पे सब सेल भी कितने होंगे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी शेल का नंबर जो होगा उतने ही सब सेल उस शेल के अंदर होंगे। एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा ऑर्बिटल, इस पिक्चर में देखिए, फर्स्ट शेल में एक ही सब सेल और उसमें ऑर्बिटल देखिए s, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा वरना मैं आगे डिटेल में बता ही दूंगी। ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं, s, p, d, f, एक्चुअली और भी होते हैं लेकिन वो अभी भी डिस्कवरी के वे में है, तो जो कंफर्म है जिनको हमें पढ़ना है वो ये 4 हैं, s, p, d, f, ये ऑर्बिटल है। यानी ये क्या है मेरे, मार्केट, ठीक है, जहां पे मेरा चोर छिपा बैठा हुआ है, जहां पे मेरा नैरो हो गया है, सबसे ज्यादा नैरो कहाँ हो गया है मेरा सर्चिंग एरिया, मार्केट पे, और मार्केट मेरा क्या है, ऑर्बिटल। तो हर सब शेल में कितने ऑर्बिटल है ये भी मुझे कौन बता सकता है, शेल बता सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, ऑर्बिटल का फॉर्मूला आ जाएगा n स्क्वायर, यानी k में कितने ऑर्बिटल, एक, इसमें कितना होगा 2 स्क्वायर यानी 4, इसमें 3 स्क्वायर यानी 9, यहाँ पे कितना होगा 16। अब हर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये तो पुराना फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, किसी भी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर। तो ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय शंभुमित्रा।